प्रोटेस्ट ये जो मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, मॉब लिंचिंग के जरिए से कितने सारे घरों को आप लूट रहे हैं। और ये मॉब लिंचिंग करने वालों को, दरगाहों को लूटने वालों को, मस्जिदों तोड़ने वालों का इनका हौसला कैसे बढ़ा? इनका हौसला बढ़ने की वाहिद वजह मोदी के इस भड़काऊ भाषण है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। जय भीम, गुड आफ्टरनून। मैं सबसे पहले मेरी बात एक शेर से स्टार्ट करूंगा। तो इधर उधर की ना बात कर, तो इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता के काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरा इस शेर मैं मोदी को पेश करना चाहता हूँ, जो तीसरी बार जिसे हमारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती समझो या हमारा दुर्भाग्य समझो, जो ऐसी फैसिस्ट ताकतें रखने वाली, ऐसी फैसिस्ट सोच रखने वाली गवर्नमेंट जो हमारे सर पर मुसल्लत हुई है। भाइयों, ये मॉब लिंचिंग एक सोची साजी समझी से, एक सोची साजी, इसके पीछे जो है अब तक जितने भी मॉब लिंचिंग हुए, मैं पूछता हूँ आपको, आप गौर करो, इसमें मुस्लिम्स के अलावा किसी पर मॉब लिंचिंग हुआ है क्या? देखो, सीधा सीधा टारगेट मुसलमानों पर है। इनके पीछे इनका मकसद हमारी ज़हनियत को, हमारे इरादों को कमज़ोर करना है और जा जाकर दलितों पर इनके अत्याचार आए दिन होते रहते हैं। अभी हाल ही में एक दलित का दूल्हा, जब उसकी शादी है, वो अपनी शादी में खर्चा कर कर घोड़े पे बैठता है, तो इनको आपत्ति क्या है? यूपी के अपर कास्ट वाले लोग उसे पीट कर उसकी हाल बेहाल कर देते हैं और एक मासूम बच्चे को अपर कास्ट वाला पेशाब पीने पर मजबूर करता है। ये कहाँ की बात? यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और एक मासूम 20 साल का नौजवान अपने काम को जो उसको काम देता है, उसके टॉर्चर पर आकर खुद को, अपने आप को आग सिलगाकर खुद को खत्म करता है। ये मॉब लिंचिंग एक बहाना है, इनका एक टारगेट है। ये टारगेट इस गवर्नमेंट को खत्म करना होगा। ये कौम ये जुल्म सहना जानती है तो इसका जवाब देना भी जानती है। इसका जवाब कानूनी तौर पर देना हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं मुसलमान भाइयों को और जो भी दलित भाई और जो भी प्रेस मीडिया है, इनके जरिए से मैं हमारी मौजूदा गवर्नमेंट, हमारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती को इस बात की इत्तला देना चाहता हूँ कि होश में आइए। आप ये जो मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, मॉब लिंचिंग के जरिए से कितने सारे घरों को आप लूट रहे हैं। और ये मॉब लिंचिंग करने वालों को, दरगाहों को लूटने वालों को, मस्जिदों तोड़ने वालों का इनका हौसला कैसे बढ़ा? इनका हौसला बढ़ने की वाहिद वजह मोदी के इस भड़काऊ भाषण है। ये इनके भाषणों का मिसयूज हो रहा है, भाषणों की वजह है, ये उनके तकारीर की वजह है जो आज मुल्क की ये हालत है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। देख लिए, हम MLA इलेक्शंस में भी देख लिए, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2B रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया। और इन्होंने वोट लेने के वक्त, हमारे तलवे चाटते वक्त क्या कहा था? जब हम इक़्तिदार में आएंगे सबसे पहले हमारा काम 2B रिजर्वेशन को बहाल करवाना होगा। कहाँ है 2B रिजर्वेशन? मैं सिद्धरामैया जी से पूछता हूँ और हमारे बेलगाम के पालक मंत्री, क्या नाम है इनका, सतीश जारकोली जी से पूछता हूँ, कहाँ है 2B रिजर्वेशन? आप हमें बताते हैं कि आप हमारे अन्नदाता है, इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ हमारा 2B रिजर्वेशन छीना है। कितने सारे बच्चों के MBBS सीट रुके हुए हैं, कितने सारे बच्चों के जो है इंजीनियरिंग के सीट रुके हुए हैं, कितने सारों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है। इसका जवाब कौन देगा? इसके नुकसानदेही कौन करेंगे? इसकी नुकसान भरपाई कौन करेंगे? इसलिए
ये गवर्नमेंट को अच्छी तरह से सोचना होगा। यहाँ पर भी धोखेबाज है, वहाँ पर भी धोखेबाज है। क्यों? ये अब तक हमारे जो है हमें ललचाने वाले बातें, लॉलीपॉप वाली बात करते आए। 15-50 से ज्यादा इनके कैबिनेट मीटिंग हो गई। आज तक एक इनकी मीटिंग का एजेंडा बताओ मुझे कि जिसमें इन्होंने 2B रिजर्वेशन के बारे में बात उठाई होगी। और इसके साथ मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ के साथ बोलना पड़ रहा है, हमारे 9 मुस्लिम विधायक, हमारे 9 मुस्लिम MLA क्या कर रहे हैं? क्यों? इनके गले में गुलामी का पट्टा है। कौन सी गुलामी? कांग्रेस पार्टी के गुलामी का पट्टा है। एक कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट नामी एक बुज़दिल इंसान, जिसकी आधी कमर अभी कब्र में लटक रही है, वो इतना बड़ा स्टेटमेंट देता है कि मुस्लिम औरतों को रोजाना एक मर्द बदलाना पड़ता था। वो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में इनको परमानेंट शोर मिला बोलकर इतनी बड़ी आपत्तिजनक बात करता है, तो हमारा मुस्लिम MLA एक भी इसके खिलाफ जवाब नहीं देता। तो इसको हम क्या समझेंगे? हमारी बदनसीबी ही समझेंगे। 9 MLA होने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? और MPs का तो हाल ही आप सब जानते हैं। MP इलेक्शंस में भी क्या कुछ कहा, कितने जनों को खामोश किया गया। और एक जमात हमारी निकलती है, ये उलमा की जमात, वो हर 5 साल में एक बार निकलती है। जब इलेक्शंस आते हैं तो मैदान में आ जाते हैं और क्या कहते हैं कि आप लोग इस बार कांग्रेस को जिताना है। बड़े दुश्मन से छोटा दुश्मन अच्छा है। दुश्मन दुश्मन ही है, शराब शराबी है, पेशाब पेशाबी है। एक बैरल शराब और एक गिलास शराब, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों चीजें उतनी ही है। तो इन लोगों को अच्छे अंदाज से, जब आप हमारा दिल जीते, जब आपने हमसे अच्छे अंदाज में बात करके आपने हमारे वोट जीते, तो हमारा दिल जीतने की बात कीजिए ना। अब आप क्यों खामोश है? अब आपको क्या सांप सूख गया है? तो मोदी जी आपको वार्निंग करते हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है 2 बैसाखियों पर खड़ी है। पता नहीं है बैसाखियां कब टूट जाएंगी। ये 2 बैसाखियां कौन कौन है पता है आप लोगों को? पता है? हाँ बताओ भाई, कौन है भाई? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। कुदरत ने भी इस बार हेलो अरे तो आपके तलवे चाटने वाले, आपके चमचे आपको वोट देते होंगे, मुझे उसकी मजम्मत है। क्यों? ये जानते हैं कि बीजेपी ने हमारे साथ क्या कुछ किरदार अदा किया है। लेकिन भाइयों, कांग्रेस भी इससे कम नहीं है। कांग्रेस ये 70 साल का आस्तीन का सांप हमें दस्ता हुआ आया है। इसका नशा, इसका जहर इतने जल्दी हमारे जिस्मों से निकलने वाला नहीं है। तो हमें इक़्तिदार में आना होगा। क्यों? आप लोग एक चांस देख चुके हैं। पिछले MLA इलेक्शंस में भी आप एक चांस देके हमारा 2B रिजर्वेशन के बारे में कोई आवाज नहीं उठाया। कोई उठाया? हाँ, देखे होंगे आप लोग। मैं आप लोगों को इस तरह के वायलेंस की दावत नहीं देता। हाँ, जब अग्निवीर की जब इन्होंने स्कीम लॉन्च की तो क्या कुछ हुआ था? कितने रेलें जो जलाई गई थी, कितने पब्लिक प्रॉपर्टी पर जो है जुल्म हुआ था, कितने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन किसी की मजाल के इनके घरों पर बुलडोजर चलाया। हाँ, जो मासूम जो आवाज उठाता है तो उसके घर पे बुलडोजर चलाता है। इनको शर्म आनी चाहिए। क्यों? कि हमारा असल ठिकाना हमारी कब्र 2 गज जमीन है। लेकिन एक गरीब के लिए इनको गौर करना चाहिए। हाल ही में मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया? इनको एक बहाना मिल गया कि एक मासूम के घर में किसी जानवर का गोश्त है बोलकर, फ्रिज में गोश्त है बोलकर, इसके लिए एक डिपार्टमेंट है ना, इसको एक मॉब लिंचिंग की शक्ल इख्तियार करते हुए इन बुज़दिलों ने, इन नामर्दों ने क्या किया? उस घर में जाकर उन घर वालों पर जुल्म किया, अत्याचार किया। करने के बावजूद इसके साथ साथ इन्होंने उस मोहल्ले के 13 मकानों को गिराया है। मोहल्ले वालों का क्या इसमें दोष है भाई? एक ऐसी जो है इनकी राजनीति है। ये हमें डराना चाहते हैं। भाइयों, डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमें, जैसे हमारे इमरान भाई बताए, हमें हमारा हक हलक से छीन कर निकाल लेना आता है, अच्छी तरह से आता है। तो भाइयों, का नारा है, हर मजलूम हमारा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद।
तो भाइयों ये मौजूदा गवर्नमेंट एक तरफ से मैं कहना चाहूँ तो अपना हिसाब चुकता कर रही है मुस्लिम कौम के साथ, मुस्लिम उम्मत के साथ। क्यों? हाल ही में जो एमपी इलेक्शंस हुए, जिस कम्युनिटी के वालों ने इनको वोट नहीं दिया है और जहां इनका इक्तदार जिस स्टेट में है वहां पर ये ताकत के बल पर, हाँ, मुसलमानों पर, मजलूमों पर, ओबीसी पर, SC ST पर जो है अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। एक हिसाब से मोदी जी का बदलाव है, मोदी जी का बदला है। यानी हमने उनको वोट नहीं दिया तो उनकी निगाह में हम उनके जानी दुश्मन बन गए, तो ये काम कर रहे हैं। तो वो अहदे पर जो आप बैठे हैं वो अहदे को ये सेवा नहीं देता, जेबा नहीं देता कि आप लोग इस तरह के काम करें। और मोदी जी हम आपका बातिन अच्छी तरह से जान चुके हैं। एमपी इलेक्शंस में आपने क्या कहा था? एमपी इलेक्शंस में आपने हमें घुसपैठिए कहा था। घुसपैठिए हम नहीं है, घुसपैठिए वो है जिनका आप साथ दे रहे हैं, जिनका ताल्लुक यूरेशिया से है, जो हिंदुस्तान की 3 या 4% पॉपुलेशन में से है। हाँ, वो लोगों का जो है वो इस देश के घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए हम नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपका कैबिनेट अच्छी तरह से जानता है और आपको चलाने वाला नागपुर में जो बैठा है मास्टरमाइंड, वो भी अच्छी तरह से जानता है कि यूरेशिया से किसका ताल्लुक है, यूरेशिया से कौन आया था, कौन घुसपैठिए था। और आप बता रहे हैं कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आएगी तो हिंदुस्तान के हिंदू अवाम का मंगलसूत्र छीनेंगे। मंगलसूत्र वो नहीं छीन रहे, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, बोले तो कांग्रेस वालों की हामी नहीं बढ़ रहा, कांग्रेस वालों को अपने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा, वो भी हमारे पॉलिटिकल अपोजिशन ही है, बीजेपी भी हमारे अपोजिशन वाले ही हैं। आपने कहा था कि कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी तो मंगलसूत्र छीनेगी, मंगलसूत्र वो नहीं छीन रहे मोदी जी, मंगलसूत्र आप छीन रहे हैं। किस अंदाज में? मॉब लिंचिंग के अंदाज में। हमारे हाल ही के 2 बच्चे मामूली कार्बन कॉपी के लिए जब बात करते हैं तो कायरों का 50-50, 60-60, 70-70 लोगों का झुंड, गीदड़ों का झुंड, कायरों का झुंड है। किसी की मां ने जनी जो आकर यहाँ पर हमसे इसका हिसाब ले, हाँ, इतना पूरा जो है नौजवान तबका जमा है, कोई आकर इसका सवाल हमसे पूछे हाल ही कुर्बानी में आपने क्या किया, कौन सा गोश्त काटा, कौन सा क्या किया। मुझे कम्युनलिज्म में आपको लेकर नहीं जाना है, लेकिन इन लोगों की कायरता, ये लोगों की नामर्दानगी को मैं आप लोगों के सामने उजागर कर रहा हूँ। एक मासूम जा रहा है दिहाड़े पे काम करने वाला, उसको रोकते हैं और गीदड़ों की तरह पीटते हैं। शहर हमेशा तनाई रहता है, तनाई हमें हमला करता है, तनाई शिकार करता है। लेकिन डिस्कवरी में आप लोग देखे होंगे गीदड़ों की झुंड निकलता है और एक कमजोर दुबला जानवर जो रहता है उस पर हमला करके अपना रोजी रोटी चला लेते हैं। तो इसी तरह से ये लोग भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसी तरह से अब जुल्म नहीं चलेगा, इसी तरह से ये लोग भी यही काम को अंजाम दे रहे हैं। तो भाइयों, SDPI सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मजलूमों की पार्टी है। यहाँ पर जिस पर भी जुल्म होगा उसके लिए SDPI का हर एक कैडर दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन मौजूद है, उसके खिदमत के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए मौजूद है। भाइयों, हमने कांग्रेस पर भी भरोसा करके देखा, बीजेपी पर भी भरोसा करके देखा, लेकिन हमें टल्ला ही मिला है, हमें लॉलीपॉप ही मिला है। आइंदा 5 साल तक के लिए यहाँ पे लॉलीपॉप लेंगे और खुश रहेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए भाइयों हमें आवाज को उठानी है, हमारी आवाज को बुलंद करना है। मेरे बातें आप लोगों को नुकसान पहुंचा रही होंगी, आपके दिल को ठेस लग रही होगी। ऐसा नहीं है कि हम भी कांग्रेस से ही आए, हमें पैदा होते ही हमें SDPI नहीं मिला। हक की तलाश में कांग्रेस का सफर करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो भाइयों, हमें आवाज को बुलंद करना है। ये मॉब लिंचिंग जहाँ कहीं भी हो रहा है, मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से आग्रह करता हूँ, मोदी गवर्नमेंट से आग्रह करता हूँ कि इस चीज को फौरन तौर पर रोकना होगा, वरना ये चिंगारी जो आपने सिलगाई है एक ज्वालामुखी का रूप लेकर आप ही के मुंह को काला करेगी।